1000 से अधिक बच्चे, मुस्लिम बच्चे मध्यमा का परीक्षा दिए हैं, संस्कृत वाचन किए हैं और उसमें से 800 से ऊपर बच्चे हमारे पास। कैसे रोजा रखा जाता है, रोजा में कैसे पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, फितरा कैसे किया जाता है, और यदि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन यदि ले लिया गया तो कोई जुल्म नहीं है। कि हमारे बच्चे सभी धर्मों के बारे में नहीं जानेंगे तो अधूरे होंगे। उन्हें कुशल नागरिक बनाने के लिए सभी के बारे में बताना निहायत जरूरी है। गिरिराज बाबू को बताना चाहता हूँ, जो मनुस्मृति से ऊपर उठिए। जी नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, परीक्षा थी संस्कृत की, लेकिन सवाल पूछे गए थे इस्लाम से। इतना होना था कि अब इस मुद्दे को लेकर गजब बवाल मचा हुआ है। आपको मालूम है कि बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार संस्कृत का इस्लामीकरण कराना चाहती है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भोला यादव जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको भी मालूम होगा कि गजब बवाल मचा हुआ है। साफ कहा जा रहा है कि परीक्षा संस्कृत की थी, लेकिन सवाल इस्लाम से पूछे गए थे। माजरा क्या हो गया? देखिए, हर एक व्यक्ति का नज़रिया अपना अपना होता है। ये पहला दफ़ा नहीं है जो किसी भी विषय के सिलेबस में धर्म की बात न रखी गई हो। चूँकि हमारा देश, सबसे पहले एक बात का जानना जरूरी है, जो हमारा देश और हमारा देश का संविधान सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक एकता की बात करता है और सभी धर्मों के प्रति समभाव बात करता है। तो निश्चित तौर से चाहे वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सिलेबस हो या बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का सिलेबस हो या सीबीएसई का सिलेबस हो या एनसीईआरटी का सिलेबस हो, जो भी सिलेबस है उसमें खास करके उन चीज़ों को बताया जाता है जो हमारे देश में विविधता में एकता कैसे है। सभी धर्म, हिंदू हो या इस्लाम हो या ईसाई हो या बौद्ध हो, और भी जितने धर्म है, सिख हो, सभी धर्मों के बारे में लेख है और अलग अलग लेख है। पर्व त्योहार का लेख है, जैसे ईद पर लेख है। तो ईद पर जब लेख आता है तो निश्चित तौर से नमाज कैसे अदा की जाती है, रोज़ा कैसे रखा जाता, हम लोग किस तरह से अल्लाह को इबादत करते हैं, ये बातों का जिक्र उसमें है। ये किसी बोर्ड के मामले में नहीं है, संस्कृत बोर्ड में ही नहीं है, हर एक बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन है। बोर्ड के क्वेश्चन में, प्रश्न में ये निश्चित तौर से सभी धर्मों की बातें रहती है। जैसे कि हिंदू धर्म का छठ है, होली है, दिवाली है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जिक्र रहता है। बच्चों को पढ़ाते हैं। उसी तरह से इस्लाम धर्म के बारे में भी हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, जो हमारे बच्चे सभी धर्मों के बारे में जान सके और अवगत हो सके। लेकिन भोला जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये क्वेश्चन पेपर जो है सेट किया गया था तो आपने देखा था ना? देखिए, पहली बात तो क्वेश्चन जो सेट होता है वो कोई बोर्ड नहीं सेट करता, वो उस टीचर का एक शिष्टमंडल होता है और वो लोग गोपनीय सेट करते हैं और गोपनीय बंद होकर के आता है, परीक्षा में खुलता है। किसी बोर्ड का मेंबर या किसी बोर्ड का चेयरमैन उसको नहीं देखता है। दूसरी बात, ये जब हमारे सिलेबस में चैप्टर है तो उससे क्वेश्चन आना लाजमी है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भूल चूक नहीं हुई है? कोई भूल चूक नहीं है, ये ऑटोमेटिकली है। और जो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने उनको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे देश में विविधता में एकता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे देश के अंदर अभी आप देखेंगे संस्कृत शिक्षा बोर्ड में जो परीक्षा हुई है अभी जिसका हमने रिजल्ट प्रकाशित किया, उसमें 1000 से अधिक बच्चे, मुस्लिम बच्चे मध्यमा का परीक्षा दिए हैं, संस्कृत वाचन किए हैं और उसमें से 800 से ऊपर बच्चे हमारे पास किए हैं। 800 से ऊपर बच्चे पास किए हैं, मुस्लिम बच्चे। वही हाल मदरसा बोर्ड में है। जो मदरसा में हिंदू बच्चे वो कुरान शरीफ का पाठ करते हैं और वो करीब वहाँ भी 1000 से ऊपर बच्चे
ये हिंदू के बच्चे जी। मदरसा का मैट्रिक पास किए हैं। अच्छा भोला जी, हम लगातार देख रहे हैं, अगर हम सवाल पर जाए तो उसमें जो सवाल पूछे गए थे, एक बार हम भी आपको बताना चाहेंगे कि रोजा खोलने का वक्त क्या होता है, फितरा क्या होता है, ईद में पकवान क्या बनते हैं। क्या ऐसे सवाल पूछना अपराध हो गया है क्या भोला जी, जो इस तरह से सियासत मैं हो वही रही है? बात कर रहा हूँ, जो पहले उस किताब का चैप्टर उल्टा है, जो वो चैप्टर का नाम है ईद, जी। अच्छा। और उसमें है सारी बातें लिखी हुई, जी। जो कैसे इबादत की जाती है, बिल्कुल, रोजा कब कैसे खोला जाता कैसे है। रोजा रखा जाता है, रोजा में कैसे पवित्रता का ध्यान रखा जाता जी। है, फितरा कैसे किया जाता है, जी। सारे चीज़ों के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को। और यदि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन यदि ले लिया गया तो कोई जुल्म नहीं है, और ये लाजमी है। यदि हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से, जैसे कि जी। हमारे यहाँ ओणम पर्व नहीं होता है, जी। दक्षिण के ये खास करके केरल में होता है, जी। लेकिन उस ओणम पर्व के बारे में भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हमारा ठीक एक है। चैप्टर है। ठीक है, लेकिन आपको, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं गिरिराज सिंह, साफ साफ कह दिया है कि आप लोग अब संस्कृत का भी इस्लामीकरण करना चाहते हैं, गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं क्या? मैं गिरिराज बाबू को बताना चाहता हूँ, जो मनुस्मृति से ऊपर उठिए। जी। देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत चल रहा है। उसके प्रेम्बल में लिखा हुआ है, जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द कायम किया जाएगा, सभी धर्मों का समभाव से आदर किया जाएगा। तो यदि सभी धर्मों का हम आदर करते हैं तो उसको पढ़ाना भी मेरा उद्देश्य है। और यदि हमारे बच्चे सभी धर्मों के बारे में नहीं जानेंगे तो अधूरे होंगे। उन्हें कुशल नागरिक बनाने के लिए सभी के बारे में बताना निहायत जरूरी है। मैं उन्हें हिदायत देता हूं, जो मनुस्मृति की भाषा ना बोले। अच्छा, लेकिन उन्होंने तो आपको भी पहचानने से इनकार कर दिया है। क्यों पहचानेंगे? जी। क्यों कह रहे पहचानेंगे? कौन है अध्यक्ष? हाँ, ये यदि मैं भी कहूँ जो कौन है गिरिराज जी, हाँ। तब क्या होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, जो सम्मानित पद पर हैं, सम्मान देना सीखें और सभी धर्मों का संभाव करना सीखें। हमारे बच्चों को गुमराह करने से बचाएं, और यदि गुमराह करेंगे तो आने वाला पीढ़ी उनको जवाब देगा, और आने वाला पीढ़ी उनको सही रास्ता दिखाएगा, मनुवादी सोच से ऊपर उठे। ठीक है, लेकिन भोला जी, ये भी बातें आ रही है, अभी आपने भी कहा कि चैप्टर है एक ईद, ये भी बातें आ रही है, उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि अगर सिलेबस में इस्लाम से जुड़े हुए चैप्टर्स हैं तो सिलेबस बदलिए आप। तो क्या अब आप सिलेबस बदलने का सोच रहे हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ, उनके हिसाब से मनुस्मृति को सिलेबस बनाया जाए, जो इस देश में कदापि संभव नहीं है। वो भारत के संविधान को बदलना चाहते, मनुस्मृति को अपना संविधान बनाना चाहते, ये कदापि संभव नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो स्थापित कर दिया है वो दृढ़ सत्य है, और उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जिसका नतीजा है जो उनकी भाषा नहीं बोलता है उनको तंग तबाह करने का कोशिश करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह करना चाहता हूं, जो हमारे बच्चों को प्रदूषित न करें, ये ओछी हरकत बंद करें। चाहे वो कितने भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, देश उसे माफ नहीं करेगा। देश उसे माफ नहीं करेगा। तो सुना आपने कि काफी बमक गए हैं भोला यादव जी, क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, गिरिराज सिंह की भी बोलती बिल्कुल बंद कर दी है। तो अब देखना है कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।